सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज स्टूडेंट्स आपके साथ जो डिस्कशन करने वाला हूँ एक छोटे से वीडियो क्लिप में 5-7 मिनट का वीडियो क्लिप होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ कुछ छोटे मोटे ऐसे जो टिप्स होते हैं, जो होते तो छोटे मोटे लेकिन इनके इफेक्ट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। वो हमें देखना है कैसे करके। मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ उसके रिगार्डिंग। आप अगर हो सके तो इन चीज़ों को फॉलो करना, क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होने वाला, अल्टीमेटली आपको उस पर एक्शन लेना पड़ता है। तो अभी मैं जो कुछ बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसे सुनेंगे कि हम अपनी स्टडीज़ को पढ़ते समय अपनी स्टडीज़ को और ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव हम कैसे बना सकते हैं। जनरली सीधी सी बात होती है कि हमें बुक उठानी है, पढ़नी है और बस चीज़ें हमें आ जाएंगी ये, लेकिन इसके बीच में बहुत से प्रोसीजर होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो एक अच्छा स्टूडेंट, एक आइडियल स्टूडेंट इन बातों को जाने अनजाने में, कई बार क्या होता है उन्हें पता नहीं होता ऐसा होता है, लेकिन वो अनजाने में सही लेकिन इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं जिससे उन्हें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल पाते हैं। और कई बार ये हो जाता है कि हम बहुत सी मेहनत करते रह जाते हैं, बहुत हार्डवर्क करते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें उस हिसाब से जितना हम वर्क कर रहे हैं, जो हम इनपुट डाल रहे हैं, उतना आउटपुट, रिक्वायर्ड आउटपुट मिल नहीं पाता। तो उसके लिए मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ। आप इनको प्लीज़ नोट कीजिएगा और इन्हें इम्प्लीमेंटेशन में लाइएगा। और अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट करते हो और जो भी आपके इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपके फीडबैक्स हैं वो ज़रूर इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में अगर आप बाद में देंगे भी। सबसे पहली बात स्टूडेंट ये होती है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठते हैं तो एक पूरा दिन उसी को डिवोट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आज वो मैथ्स लेकर बैठे, तो वो आज के दिन पूरे दिन सुबह से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं और शाम रात होने तक वो मैथ्स ही पढ़ते रह जाते हैं। आपने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, सुबह से पढ़ना स्टार्ट किया, शाम तक हिस्ट्री पढ़ते रह गए। ये एक सही तरीका नहीं है किसी भी चीज़ को पढ़ने का। तभी तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में एक हमें सारे सब्जेक्टों का एक कोर नॉलेज दिया गया है, बेसिकली उन्हें स्प्लिट किया गया है। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको नहीं दिया गया है कि अभी आप सिर्फ इसी पर मास्टरी करो, वो बहुत बाद के लेवल की बात होती है। अगर हम स्कूल लेवल में पढ़ रहे हैं, +2 लेवल में अगर हम एटलीस्ट अभी हैं, तो हमारे पास बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट है जिनको हमें बारी बारी से टाइम देना चाहिए और यहीं से आपका टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स भी उभरते हैं, अच्छे निकल कर आते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैं बोलने वाला हूँ, दिस इज अबाउट पोमोडोरो टेक्निक। एंड व्हाट इज पोमोडोरो? इट इज एन इटालियन वर्ड जिसका मतलब होता है टोमेटो। पोमोडोरो को इटालियन में टोमेटो बोलते हैं। और टोमेटो क्या मतलब इस पोमोडोरो टेक्निक का? जैसे टोमेटो में हम जानते हैं कि उसका जो मेजर पार्ट होता है वो रेड कलर का होता है और बाकी जो उसकी कैप टाइप की होती है वो ग्रीन कलर की होती है। आप जानते हैं वो जो ग्रीन कलर की कैप है और जो रेड कलर का ये जो कलर है जो टोमेटो है, इनसे लेकर इस टेक्निक को बनाया गया। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कभी अपनी पढ़ाई करने बैठें तो हम ये नहीं कि हम कंटिन्यूसली किसी सब्जेक्ट को लगातार पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है, उसका भी एक अपना एक कैलिबर होता है कि वो एक लिमिट तक आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट देता है। उसके बाद फिर वो भी थका हुआ सा महसूस करता है। इसे कहते हैं हम कि मेंटल थकावट टाइप की चीज़। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे वो रेड पोर्शन होता है, तो रेड पोर्शन ऑलमोस्ट 90% पार्ट या फिर हम 95% पार्ट अगर कहें तो वो रेड कलर का है टोमेटो का, लेकिन उसमें 5% जो पार्ट है वो ग्रीन कलर का है। ये बताने की कोशिश करता है कि रेड पार्ट यानी कि अलर्टनेस का है और ग्रीन पार्ट यानी कि आप अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हम 1 घंटे की एक सीटिंग कर रहे हैं जिसमें हम बैठ रहे और हम चीज़ों को पढ़ने की तैयारी में है, हमने कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर निकाला जो भी आपका पसंद का है, तो पूरे 1 आवर में से कोशिश करें कि 50 मिनट आप कंसिस्टेंटली पढ़ें और बाकी के 10 मिनट्स अपने आप को एक ब्रेक दें। अब ब्रेक को भी स्टूडेंट कई बार ढंग से नहीं समझ पाते और फिर गड़बड़ कर जाते हैं। 10 मिनट के ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि यार आप कभी स्टूडेंट क्या होता है वो गाने सुनने लग जाते हैं, कोई इन्होंने सॉन्ग प्ले कर देते हैं और वो सोचते हैं कि ये हमारा ब्रेक है। बेसिकली ये ब्रेक नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि आपको अभी कोई फिजिकल थकावट नहीं है। मतलब 1 घंटे पढ़ने में कोई फिजिकली बहुत बड़ी थकावट नहीं आती। जो थकावट होती है असल में वो होती है मेंटल, मतलब मेंटल एक टायर्डनेस हम में आ जाती है। अब उसके लिए अगर आपने मान लिया कोई सॉन्ग चला दिया, अब आप जानते हैं कि भाई सॉन्ग है तो सॉन्ग के कुछ बोल होंगे तो माइंड में प्रोसेसिंग चलेगी। अब सॉन्ग में कुछ ना कुछ एक बात आई कि कुछ भी ये गाना सॉन्ग में बज रहा है, तो वो जो गाना बज रहा है वो आपका दिमाग उस गाने के वर्ड्स को प्रोसेस कर रहा है और अल्टीमेटली फिर उसका विजुअलाइजेशन हमारे सामने में हो रहा है। वो ना चाहते हुए भी होता है। मैंने कहा एप्पल, तो एप्पल आया सामने आपके, आता है। मैंगो कहूँगा तो मैंगो आएगा। मैं कहूँगा कि भाई बियर, मतलब भालू की बात कर रहा था, तो वो आपके सामने आना चाहिए। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा कुछ इस तरह का ही हिसाब किताब है कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं या हल्का सा सोचते हैं तो माइंड उसकी पिक्चर हमारे सामने रख देता है और इस दौरान एक प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो माइंड को फिर से आपने वर्क पे लगा दिया। तो 10 मिनट का काम जो उसको रिलैक्स के लिए था उसको आपने फिर से क्या कर दिया, वर्क पे लगा दिया। तो कहीं ना कहीं ये फिर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसे फिर कम करेगा और असल मायने में अपने जो पोमोडोरो टेक्निक है उसका यूज़ किया ही नहीं।
तो इसीलिए कोशिश करें उस टाइम में शांत रहें या तो बैठ जाए तसल्ली से। अब लेकिन ऐसा भी है कि हमारा दिमाग तो हमेशा सोचता ही रहता है कुछ ना कुछ, तो शांत तो बैठ ही नहीं सकते 10 मिनट तक। तो इस बीच में आप अपनी जगह से जहाँ पर आप बैठे थे वहाँ से उठकर इधर उधर जाके अपने फैमिली मेम्बर से 5-10 मिनट, मतलब अपने मूड फ्रेश करने वाली बात है, ठीक है ना, मूड फ्रेश करने वाली बात कि आप कैसे भी कर उसे करें। तो किसी का हो सकता है गाने से ही मूड फ्रेश होता, तो अल्टीमेटली फिर वो गानों से ही करे, सॉन्ग सुनकर ही करे। लेकिन फिर ध्यान रहे कि उसमें अपने को ये नहीं कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया या फिर कुछ ऐसा, कुछ मोटिवेशनल चीज़ या तो सुन ले जिससे आपको थोड़ा और ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता हो, या जो भी चीज़ आपने अपने आप के लिए रखी रहती हो उनको उस समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगले 5-10 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर आपको दोबारा से इसी टेक्निक को बार बार करके फॉलो करना है जितना आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपने आज तक बहुत लंबी सीटिंग नहीं ली है, आप 1 घंटे नहीं पढ़े आज तक कभी भी, तो कोशिश करें कि 25 मिनट पढ़ें और 5 मिनट जो बात किया उसमें अपने को रेस्ट दें। तो 25-25 मिनट का एक स्लॉट अपने आप के लिए डिफाइन कर लें कि जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ने बैठ रहा हूँ तो 25 मिनट्स तक मुझे उठना नहीं है। हो सके तो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ये बात बता दें कि मुझे इस बीच में आप हो सके तो कुछ ना ही बोलें, क्योंकि मैं अभी 25 मिनट्स तक लगातार कंसिस्टेंटली पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन से आप मास्टरी हासिल कर लें, हो सकता है बीच में आप डिस्ट्रैक्ट भी हों, लेकिन इसी का नाम प्रैक्टिस है। अगर आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, थोड़ा सा अलर्टनेस के साथ करोगे, अवेयरनेस के साथ करोगे, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ आप अपने आप में एक चेंज पाओगे और अपने आप आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ एक मेडिसिन है मैं आपको दे दूँ और आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली एक सेल्फ कंट्रोल का सब्जेक्ट है। आप अपने आप को कैसे करके कंट्रोल कर पा रहे हो। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती अपने आप को दबा रहे हो, अपने आप को कैसे करके उस चीज़ के साथ ट्यून कर पा रहे हो, इन चीज़ों का सब्जेक्ट है। और इसमें महारत हासिल तभी की जा सकती है जब आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अच्छी बात है कि अभी आपको लगता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल लो है, इसका मतलब आप एटलीस्ट एनालाइज तो कर पा रहे हैं कि आपका लेवल लो है। अब धीरे धीरे अगर आप उस पर वर्क करो, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो कि एक ही दिन में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सब चीज़ें प्रोसेस का हिस्सा होती है और प्रोसेस 1-1, 2-2 दिन, 3-3 दिन लगातार करने से धीरे धीरे वो चीज़ आपके अंदर इनबिल्ट हो जाती है। तो ये स्टूडेंट एक बात है। ये तो थी बात कि आप कैसे करके अपने आप को कंसिस्टेंट रखें और किस तरह से बीच में ब्रेक लें। दूसरी बात ये आती है कि वो 25 मिनट या जो हम 50 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई को करने का प्रोसेस क्या हो। उसके लिए एक तरीका है, उसके लिए एक चीज़ होती है, इन्हें कहते हैं फेनमैन टेक्निक कहते हैं इन्हें। फेनमैन बेसिकली एक फिजिसिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, इनके नाम पर फ्यूचर में आप कभी पढ़ेंगे आगे क्लासेस में फेनमैन डायग्राम भी आते हैं। यहीं से एक टेक्निक ली गई है, ये कहती है कि आप जब भी कोई चीज़ को पढ़ो, कोशिश करो उसे विजुअलाइज करें। अगर आप साइंस स्टूडेंट या फिर ऐसे मतलब वैसे बैकग्राउंड से जहाँ विजुअलाइजेशन चलता है अच्छा खासा, जहाँ से रियल टाइम में चीज़ें रिलेट होती हैं, तब तो आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि आप डायग्राम बना के बहुत कुछ करके ऑटोमेटिकली आपका एक विजुअलाइजेशन बढ़ता है। लेकिन आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट भी बाई चांस पढ़ें तो कोशिश करें उसे अपने हिसाब से डायग्रामेटिकली थोड़ा पैराग्राफ में या कुछ इस तरीके से उसे सब डिवाइड कर लें, ताकि आपके पढ़ने के लिए और समझने के लिए चीज़ें अच्छी हो सके। और अगली बात कि आप चीज़ों को इस तरह से पढ़ें कि सामने वाले को आपने थोड़ी देर बाद इसका प्रेजेंटेशन देना है। ऐसे पढ़ें कि आपने इस चीज़ को थोड़ी देर बाद सामने वाले को समझाना है। तो हो सके इफ़ पॉसिबल, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, आपके पास कोई अवेलेबल है तो कोशिश करें जो भी चीज़ आपको समझ में आई अगले 5-10 मिनट एक बार उन पर प्रयोग करें कि आप उनको वो चीज़ समझाने की कोशिश करें। तो ऑटोमेटिकली, और उसमें थोड़ी सी ईमानदारी रखें। मतलब ऐसा नहीं कि आपका छोटा भाई बहन है तो आप मार पीट के आपने समझा ही दिया, ऐसा वाला नहीं। कोशिश करें कि लिटरली समझ में आए सामने वाले को। अगर आपको समझ में आए, आपको भरोसा होना चाहिए कि यार चीज़ इतनी बड़ी नहीं है। मतलब अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक ऐसा है कि जो इनके लेवल में आ सकता है, मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, फोर्स करने वाली बात नहीं कह रहा मैं, कोशिश करें कि सामने वाले को समझाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप सारे के सारे फ्रेंड्स ने अपने आप के लिए टॉपिक डिवाइड कर लिया कि हम ये पढ़ेंगे, और उसके बाद सभी ने आकर एक एक बार में प्रेजेंटेशन दी। लेकिन इसके लिए एक बहुत अच्छा ग्रुप की ज़रूरत होती है ना, जहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हो, अप्रिशिएशन भी हो, तो ऐसा ग्रुप में बेहतर रहता है और वो सारे के सारे लोग उसके फिर आप मतलब ग्रो करते हैं अगर वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ऐसा ग्रुप अगर पॉसिबली अगर हो सके 2-3-4 जनों का आपके पास होना चाहिए स्टूडेंट का, जो सच में सीरियस हो इस मामले में। उस समय कोई फन नहीं चाहिए, उस समय कुछ नहीं चाहिए, उस समय सीरियसनेस को ध्यान में रखना है। तो एक बात यह है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप चीज़ों को कोशिश करें कि आप पढ़ें। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, पेशेंट होना ये बहुत ज़रूरी है। आप अपना जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी किसी भी चीज़ कर रहे हैं, शुरुआत हमेशा धीरे धीरे होती है हर चीज़ की। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हम पहले स्टेप में ही प्रोफेशनल हो जाएंगे। हम पहले चीज़ों को एक नोवाइस की तरह चीज़ों को सीखेंगे धीरे धीरे, और अल्टीमेटली फिर एक प्रोसेस में गुजरते हुए जाएंगे, तो एक दिन हम पाएंगे कि हाँ, हम एक प्रो लेवल में आ चुके हैं एटलीस्ट। तो ऐसा होता है। तो पहले दिन से कोशिश मत करना, इम्पेशेंट मत बनना कि यार आप सोच रहे हो कि मैंने मेहनत करी, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। सबको रिजल्ट मिलता है, किसी से दुश्मनी नहीं है वो जो एक्शन या रिजल्ट है,
वो रिजल्ट उसी के पास आते हैं जो रिक्वायर्ड इनपुट लगाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप पेशेंटली चीज़ों में करें, एक प्रॉपर हार्डवर्क करें। ध्यान रखें, हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होता। आप कभी ये मत सोचो कि यार सामने वाले ने वो कर दिया, ये कर दिया। उनकी उपलब्धियों पे जा रहे हो, अच्छी बात है, उनसे एक मोटिवेशन लो अचीवमेंट से सामने वाले के। लेकिन कभी भी ये मत सोचो कि रातों रात कोई ओवरनाइट सक्सेस मिल गई और वो आज में चमक गया। ऐसा बहुत कम होता है, और बाई चांस ऐसा होता भी है तो रातों रात जैसे कुछ चमकता है फिर वो रातों रात बिखर भी जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि हमें ऐसी सफलता चाहिए जो कि ड्यूरेबल हो, टिकाऊ हो, और एक लंबे संघर्ष के बाद हमें मिली हो, तो ही वो अच्छे से टिक पाएगी और उसको लेने का आपको मजा भी आएगा अपने आप में। तो ये एक बात है। और मैंने बता दिया आपको, कंसिस्टेंट आपको रहना है, पोमोडोरो टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है, फेनमान टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना है, और पेशेंटली आपको चीज़ों को करना है। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको आप जो चाहते हैं वो करने से रोक सके। बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत सिर्फ होती है एक जज्बे की, एक जुनून की, एक जोश की, एक जिद की, कि आपने बस झुकना नहीं है, आपने बस गिरना नहीं है, आपने गिव अप नहीं करना। गिर भी जा रहे हो तो कोई समस्या नहीं है, उठ जाना है दोबारा से, और चीज़ों पर फिर दोबारा से स्टार्ट करना है, दोबारा से स्टार्ट करना है। क्योंकि आप कल को एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन बनेंगे सामने वाले के लिए। क्योंकि कल आपके कोई जूनियर या कोई ऐसी सिचुएशन में जब फंसे होंगे तो आप उन्हें क्या बताओगे? आप उन्हें कोई किताब में पढ़ी हुई चीज़ें नहीं बताओगे, और वो नहीं इफेक्टिव होंगी। आप उनके साथ वो शेयर करोगे जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो आपने एक्सपीरियंस किया। आज अगर मैं थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ, टीचिंग करता हूँ, तो स्टूडेंट कहते हैं कि हमें समझ में आ रहा है अच्छे से। वो मुझे अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि मैं एक्चुअली उस जगह से, उस जोन से गुजरा हूँ, जिस जोन से वो गुजर रहे हैं। तो मैं उस नब्ज को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ लिटरली मैं ही हूँ वो सामने वाला स्टूडेंट, तो मैं उस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए स्टूडेंट को इसका अच्छा फायदा मिलता है। तो ओवरऑल हुआ क्या कि मैंने उस समय ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को पढ़ा या अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, तो आज मैं उसका फायदा सोसाइटी को या आपके ऐसे स्टूडेंट को दे पा रहा हूँ। कल को यही काम आपने करना है। अब हमेशा मैं तो नहीं पढ़ाता रहूँगा, कल आपने भी आना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई पढ़ाए, कुछ भी आप काम करें, आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे बोलना चाहिए। तो कल को जब आप सामने आएंगे फ्रंट में, आपके सामने लोग एक नज़र से देख रहे होंगे, एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे होंगे कि आप उनके लिए क्या दे सकते हैं, तो फिर आप उनको देंगे जो आपने सीखा होगा। और जब तक अगर आपने ही नहीं सीखा, आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, तो अब हवाई में बोल के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो इसीलिए स्टूडेंट्स कोशिश करें, जितनी मैंने बातें बताई इन्हें आप लिटरली फॉलो करने की कोशिश करें। इतने सारे पॉइंट में किसी भी एक पॉइंट को एटलीस्ट पकड़ लें कि यार मुझे इसको फॉलो करना है। एक दिन में रिजल्ट नहीं आते, 15 दिन का लक्ष्य बना लो कि 2 हफ्ते तक एटलीस्ट मुझे इस चीज़ पे लिटरली लगे रहना है, और मुझे पता करना है कि कहीं बात सही थी या ऐसी हवा में कह दी थी इन्होंने आके। तो आप मुझे 15 दिन बाद आके बताएंगे जो कंसिस्टेंटली काम करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स, मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, इन्फॉर्मेशन के लिए, कि मैं अनअकैडमी में एनडीए की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। मैथमेटिक्स और फिजिक्स को हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं, वहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 11th के होते हैं या क्लास 12th के होते हैं या फिर 12th पास आउट होते हैं या फिर किसी भी बैकग्राउंड से होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हों या आर्ट बैकग्राउंड के हो, वो एनडीए के एग्जाम को दे सकते हैं। उनके लिए बेसिकली एनडीए के 3 ब्रांचेस होती है, उनमें से एक ब्रांच उनके लिए ओपन है। तो एनडीए में कभी कभी मिथ रहता है स्टूडेंट का कि हम अगर कॉमर्स वाले हम नहीं दे सकते, सब लोग दे सकते हैं अभी कुल मिलाकर। लेकिन इसमें एज लिमिट का थोड़ा सा जरा कम से कम एज लिमिट होती है, 16 से 19.5, तो 16.5 से 19। तो कोशिश करें कि मतलब 12th के बाद, 12th में जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट वो, और फिर उसके बाद वाले स्टूडेंट जो एज लिमिट में आते हैं वो एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा एग्ज़ाम है। बेसिकली आपको एक 12th लेवल के बाद ही एक आपको एक ऑफिसर रैंक में पहुंचाता है, इंडियन नेशन को, अपने नेशन को फ्रंट रो से सर्व करने का मौका देता है आप लोगों को। तो एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। मेहनत इसमें बहुत ज़बरदस्त है, यूपीएससी से कंडक्ट करवाता है। मेरी ये जो टाइमिंग है, ये क्लास की टाइमिंग है, स्पेशल क्लास यानी कि जो फ्री क्लास अनअकैडमी में होती है, लाइव क्लास होती है, कभी कभार नहीं होती, रोज़ होती है। इसकी टाइमिंग है 7 o'clock और 8:30 पे। 2 टाइम मेरी फ्री क्लासेस होती है मैथमेटिक्स और फिजिक्स की। बाकी मेरी प्लस कोर्सेज चलते हैं जो कि पेड कोर्सेज होते हैं, जिनमें जो भी सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, क्योंकि बहुत कम फीस स्ट्रक्चर एनडीए का आप देखेंगे अगर जाकर अनअकैडमी में। तो अगर हम प्लस में आ सकते हैं तो भी बेहतर रहेगा, क्योंकि प्लस में 1.5 घंटे की 2 मेरी क्लासेस चलती हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को पढ़ते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस बारे में सुन रहे हैं तो एटलीस्ट एक बार स्पेशल क्लासेस जो फ्री क्लासेस होती है इन्हें एक्सपीरियंस करें, चीज़ों को पढ़ें। PRN31 को एज अ रेफरल कोड, ताकि आप अगर कभी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिले आपको, या फिर कभी अगर आपने पहली बार अनअकैडमी ऐप डाउनलोड किया तो फ्री लेक्चर्स को देखने के लिए भी एज अ अनलॉक कोड या एज अ इनवाइट कोड PRN31 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आप पता नहीं आप कब देख रहे होंगे, लेकिन आज के दिन जब मैं बना रहा हूँ,
इंटीग्रेशन स्क्रैच से स्टार्ट होने वाले हैं फ्री क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस में। यहाँ तो हो चुका प्लस में, स्पेशल क्लास में इंटीग्रेशन स्क्रैच से स्टार्ट होगा। अब ये आपकी किस्मत की बात है कि आप पहले दिन यानी आज के दिन पहुँच पाते नहीं पहुँचे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं लिंक इसका कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अदर नीडी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी कुछ ना कुछ फायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।